अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट लैपटॉप्स का पॉइंट ऑफ सेल का सिस्टम। इसमें हमारे पास सबसे पहले आएगा मास्टर, जिसमें आएगा मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट, मास्टर टाइटल ऑफ अकाउंट, मास्टर कंपनी प्रोफाइल, कैटेगरी प्रोफाइल और आइटम प्रोफाइल। मास्टर आइटम प्रोफाइल के लिए हमें मज़ीद जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो होती हैं मॉडल, जनरेशन, प्रोसेसर, रैम, एसडी हार्ड डिस्क साइज, ग्लोसी, ऑप्टिकल, ये सब चीज़ें हम पहले बनाएंगे तब हमारा मास्टर आइटम प्रोफाइल कंप्लीट होगा। सबसे पहले हम ग्रुप ऑफ अकाउंट और टाइटल को समझते हैं। ग्रुप ऑफ अकाउंट को ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ग्रुपिंग ओपन हो जाएगी कि हमारे कैश और बैंक अकाउंट बनेंगे 01 में, सप्लायर्स यानी कि जो हमारे पेबल होते हैं वो बनेंगे 04 में, रिसीवेबल यानी कि जो कस्टमर्स होंगे वो बनेंगे 05 में। 48 हमारा एडवांस्ड एम्प्लॉय हो जाएगा, 49 फिक्स एसेट, 50 कैपिटल, ये परचेज और सेल बैक एंड वर्किंग के लिए आ जाएंगे, और 98 हमारे आ जाएंगे एक्सपेंसेस के लिए। तो सप्लायर और कस्टमर्स की एग्जांपल लेते हैं हम बना के कि अगर हमने कोई भी सप्लायर या कस्टमर बनाना है तो हम टाइटल ऑफ अकाउंट में आएंगे, ऐड करेंगे। 04 सप्लायर कोड है और 05 कस्टमर कोड है। 04 ग्रुप देंगे और 001 से पहली कस्टमर की हम पार्टी का नाम बनाएंगे, लास्ट में हम 00 ही रखेंगे। जैसे यहाँ पे इंटर करने पर इसमें दिखाया जी कि एक पार्टी ऑलरेडी बनी हुई है 04001, तो यहाँ पर 04 के ऊपर हम न्यू सप्लायर का नेम डाल देंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इमरान लैपटॉप एक सप्लायर का नेम लिखा, और ये मैंने बताया जी ये कराची का हमारा, या यूएई का, जिधर का भी वो सप्लायर है उसका फ़ोन नंबर आ जाएगा यहाँ। और इंटर करके हम उसका ओपनिंग बैलेंस बताएंगे, अगर बैलेंस लेने वाला है तो डेबिट और अगर देने वाला है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने 50,000 इसका क्रेडिट में रख के सेव कर दिया। इसी तरीके से अगर कस्टमर की एग्जाम्पल लें तो 0501 से हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जैसे यहाँ पे 7 अकाउंट बने हुए हैं कस्टमर्स के, काउंटर सेल्स के, तो 050008 से हम उधार वाले जो भी कस्टमर हमारे होते हैं, जैसे कि छोटी शॉप वाले या कोई भी कस्टमर उधार लेके जाता है तो हम उसका यहाँ पे नेम डालेंगे, और वो कहाँ का है, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, वो सारी डिटेल आएगी। और उसकी तरफ जो प्रीवियस बैलेंस होगा वो लेने वाला हम यहाँ पे डेबिट में डाल के सेव करेंगे। और इसी तरीके से बैंक्स के लिए आएंगे तो 01 ग्रुप है बैंक का, उसमें 001 से स्टार्ट करेंगे। मिज़ान बैंक, अलाइड बैंक, जो भी हमारे बैंक होगा वो बैंक का यहाँ पे नेम बना के उसमें हम अपना ओपनिंग बैलेंस बताएंगे डेबिट के अंदर, और इसको सेव कर देंगे। ये तीनों अकाउंट्स हमने एक ही जगह से बनाए हैं मास्टर टाइटल से, सिर्फ उनकी ग्रुपिंग चेंज की थी। कैश और बैंक बैंक में बनाया था, सप्लायर्स 4 में और रिसीवेबल 05 में। इनको जब हमने देखना है ओपन करके तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में जाएंगे, इंटर इंटर करके सर्च करेंगे। सर्च में जस्ट हमने नाम देना है, जैसे इमरान लिखा तो इमरान लैपटॉप है, उसका लेजर ओपन हो गया कि इससे हमने 50,000 इसका बैलेंस देना है। दूसरी पार्टी थी, उसका लेजर ओपन करते हैं, वो हमारा कस्टमर था जैसे कि तलहा। तो तलहा का यहाँ पे लेजर ओपन किया तो यहाँ पे इसका शो हो गया कि हमने इससे बैलेंस लेना है 80,000। तीसरा हमने इसी तरीके से बैंक का लेजर बनाया था तो बैंक का भी लेजर यहीं पे शो होगा। और अगर हम ओवरऑल सब कस्टमर्स का और लेजर्स का प्राइस का देखना चाहते हैं तो ट्रायल बैलेंस में जाके जब हम इंटर इंटर करके ओके करेंगे तो ये यहाँ पे हमें पूरा कंप्लीट ट्रायल बैलेंस निकाल देगा कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं, आपकी कैश बुक में कितना कैश पड़ा है, यानी कि शॉप पे यानी कि काउंटर कैश में कितना कैश है। उसके अलावा आपका सप्लायर कौन है जिससे कितने पैसे आपने देने हैं। उसके अलावा रिसीवेबल्स, यहाँ पर आपका रिसीवेबल्स भी दिखा रहा है कि आपका रिसीवेबल से कितने कितने पैसे लेने वाले हैं। तो यहाँ पे तलहा आ रहा है कि हमने इससे 80,000 लेना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास सारी डिटेल आ जाएगी। इसके बाद हम वोचर सिस्टम देखेंगे कि अगर हमें रिसीविंग करनी है या पेमेंट करनी है या बैंक के थ्रू कोई पेमेंट्स करनी है तो उसके लिए हम ये 3 वोचर्स को देखेंगे। कैश से वोचर्स में आ जाएगी, हम जिस भी पार्टी से पेमेंट ले रहे हैं उस पार्टी का यहाँ पे नेम लेंगे। जैसे तलहा से पेमेंट लेनी है 80,000 तो ऊपर बैलेंस में उसका बैलेंस भी आ गया। इससे हमने 5,000 रिसीव कर लिया है, ऐसा कैश रिसीव किया है, इसको सेव कर देंगे। ये ऑटोमेटिकली उस पार्टी के लेजर में से, तलहा के लेजर में से पैसे 5,000 माइनस कर देगा और 75,000 हमारा रिमेनिंग बैलेंस दिखा देगा। और अगर हम पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे हम सप्लायर का नाम देंगे, जैसे इमरान था और इसको हमने ज़्यादा देनी है तो वही 5 जो हमने लिया था वो हम यहाँ पे इसको एज अ कैश पेड कर देते हैं। तो ये हमने सेव कर दिया। तो जो पेमेंट हमने की है वो पार्टी के लेजर में भी चलेगी, और कैश के अंदर जब हम इंटेंट करके ओपन करेंगे तो जो 5,000 आया था और फिर 5,000 हमने दे दिया, वो दोनों एंट्री यहाँ पे शो होंगे कि 5,000 इससे आया था, रिसीविंग आज की 5,000 थी, आज की पेमेंट भी हमने 5,000 कर दी। तो जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था 2,61,000, उतना ही बैलेंस हमारा वापस यहाँ पे
आके खड़ा हो गया है कैश बैलेंस के अंदर, जो कि 2,61,932 है। तो इस तरीके से हमारे ये कैश के वोचर्स थे। और तो इस तरीके से ये दो वोचर हैं। और तीसरा वोचर है बैंक के लिए, तो DRCR वोचर करेंगे, इंटेंट है करके डेबिट में वो पार्टी बताएंगे जिसको हमने पेमेंट देनी है, उसका नाम देंगे, जैसे इमरान आ गया, इसका 45,000 बैलेंस देना है। तो जिस बैंक से भी हमने देनी है वो बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अगर बैंक में पैसे आ रहे हैं तो डेबिट ऊपर DR में बैंक आ जाएगा और नीचे क्रेडिट में हमारी कस्टमर आ जाएगा। तो बैंक से हमने जो इसको पेमेंट दी वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 10,000 की है, उसको ऑनलाइन करा दी है, स्लिप नंबर हमारी ये थी, और ये किसको करवाई है हम उसका रेफरेंस भी लिख देंगे कि इमरान को करवाई है, और उसको सेव कर देंगे। तो ये वोचर फिर डायरेक्टली हमारे बैंक में से आउट होगा। तो इमरान लैपटॉप का जब हम लेटर देखेंगे तो ये दिखाएगा कि इसको 5,000 कैश आ गया था, 5,000 ऑनलाइन आ गया है, 35,000 अब उसका रह गया है, 15,000 हमने इसको पे कर दिया है। और दिया कहाँ से हमने, ये हमने लेजर में से दिया है, और वो मीज़ान के लेजर में से दिया था। तो ये मीज़ान का लेजर में से 6 में से 10 निकल गया, 5 90 रिमेनिंग रह गया। इस तरीके से ये सारे हमारे वोचर्स यहाँ से होंगे। उसके बाद परचेजिंग आ जाती है और सेल्स आ जाती है। सेल्स और परचेजिंग से आने के लिए हमें आइटम प्रोफाइल रिक्वायर्ड होती है। तो सबसे पहले हम कंपनी प्रोफाइल बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम HP कंपनी ऐड करेंगे, डेल कंपनी ऐड करेंगे, लिनोवो कंपनी ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो जो कंपनीज भी हमारे पास आती हैं उन सबका हम यहाँ पे नाम ऐड करेंगे। तो ये मैंने 3 कंपनीज ऐड की हैं। इसके बाद कैटेगरी में आ जाएंगे। कैटेगरी में हम सबसे पहले बताएंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास लैपटॉप हैं, ठीक है, वो सेव करेंगे। उसके अलावा अगर एक्सेसरीज हैं तो रैम्स होंगी, हार्ड्स होंगी, ठीक है। और उसके अलावा जो भी आगे मटेरियल वगैरह चीज़ें हैं, यानी कि जो भी उसकी कैटेगरीज आती हैं वो सारी यहाँ पे एज अ कैटेगरी बनती जाएंगी। उसके बाद तीसरी चीज़ आएगी, वो आएगी आइटम प्रोफाइल। अब आइटम में हमें मॉडल को जनरेशन प्रोसेस, रैम, हार्ड, ये सब चीज़ें पहले यहाँ पे बनानी ज़रूरी हैं। तो पहले हम मॉडल बनाएंगे। मॉडल में जैसे डेल है, HP है, इसी तरीके से अगर मैं नया कोई मॉडल ऐड करूँगा तो ऐड करके यहाँ पे लिखूँगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे HP 820, मैं यहाँ पे एक मॉडल लिख रहा हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया। बाकी भी जो भी मॉडल आगे मज़ीद आते जाएंगे उनको हम ऐड करते जाएंगे, और यहाँ से मॉडल हमारे सारे ऐड सेव होते जाएंगे। फिर आ जाएंगी जनरेशन, ये एक ही दफ़ा बना के रखनी थी, जैसे 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, ऐसे ही अगर कोई 1st जनरेशन है या 5th जनरेशन है तो 5th लिख देंगे, ऐड करेंगे। अगर कोई 6th जनरेशन हमारे पास सिस्टम होंगे तो हम 6th जनरेशन यहाँ पे डाल देंगे। ऐसे 7th जनरेशन, 8th जनरेशन, ये सब जनरेशन यहाँ पे ऐड होंगी। उसके बाद प्रोसेसर आ जाएंगे कि किस किस टाइप के प्रोसेसर हैं। i5 है, 2.5 है, i5 6 है, i7 है। तो इस तरीके से यहाँ पे i5 हम यहाँ पे प्रोसेसर बना के i5, और आगे जो भी इसका कोड कोर है या कौन सा है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो i5 का हम यहाँ पे लिख देंगे कि i5, ठीक है, और ये सेव कर देंगे। प्रोसेसर आ जाएगा हमारा। उसके बाद रैम कैपेसिटी आ जाएगी। 4 GB रैम है, 8 GB रैम है, या मज़ीद अगर हम लिखना चाहें तो 16 GB रैम लिख सकते हैं। यहाँ पे ये सारी रैम्स की कैटेगरीज आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हार्ड डिस्क कैपेसिटीज, जैसे 320 है, 500 है। इसी तरीके से हम इसमें 1 TB हार्ड भी रख सकते हैं, 260 भी रख सकते हैं, 120 SSD भी रख सकते हैं। जितनी भी हमने हार्ड्स बनाए हैं वो सब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। मैंने 1 TB बना दी, 120 SSD भी बना दी। जो आजकल मोस्ट कॉमनली चल रही है वो 256 NVMe हमारी हार्ड चल रही है, तो वो भी मैंने यहाँ पे सेव कर दी। उसके बाद हमारे पास साइज़ आ जाएंगे, 14 इंच है, 15 इंच है, वो स्टैंडर्ड साइज़ जो भी आपके होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर आ जाएगा ग्लोसी आ जाएगा। ग्लोसी में अगर हम देखेंगे तो नॉन ग्लोसी है या ग्लोसी है, हम ये यहाँ पे मेंशन करेंगे, इसमें हम वो बना देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्टिकल आ जाएगा। ऑप्टिकल में होम बोर्ड है या एस ड्राइव है, जो भी इसके ऑप्टिकल साइज होंगे वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद अब मेन ये सब चीज़ें कंप्लीट करने के बाद अब हम आएंगे आइटम प्रोफाइल में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई बारकोड नहीं है तो हम यहाँ पे मैनुअल अपनी मर्जी से भी कोई मैनुअल बारकोड्स बना सकते हैं। तो मैंने जैसे HP01 एक 4 डिजिट का कोड बनाया। इंटर करने पे उसने कहा जी कि ये आपके पास ऑलरेडी इस कोड पे आइटम इस पे बनी हुई है। तो मैंने यहाँ से फिर इसको कहा कि ये
कोड हमारा जो सा है हम न्यू बना लेते हैं। हमने यहाँ पे रिटर्न बैक किया, मास्टर आइटम पर में वापस आए और ऐड किया। हमने यहाँ पे HP003 कोड किया, उसका ये इनवैलिड कोड है यानी कि खाली कोड है। इंटर करने पे उसने यहाँ पे मॉडल उठाया, तो मैंने HP820 मॉडल ले लिया। जनरेशन आ गई, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी जनरेशन है वो ले ली। प्रोसेसर आ जाएगा, i5 ले लिया। रैम आ जाएगी, और यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो 8 GB रैम है और 256 NVMe यूज़ होती है वो दे दिया। साइज़ आ जाएगा, और ग्लोसी या नॉन ग्लोसी देंगे तो ये यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी। इंटेंट करके हम यहाँ पे रेट बताएंगे कि हम ये कितने में सेल कर रहे हैं। होलसेल रेट है वो भी यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमें ये कितने में आ रहा है वो हम यहाँ पे अपनी परचेज रेट में डाल देंगे। डिमांड लेवल है कि हमारे पास 10 PC या 8 लैपटॉप ये वाले मिनिमम होने चाहिए हर टाइम। स्टॉक इन हैंड हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक कितना पड़ा हुआ है वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। तो 6 मैंने कहा लैपटॉप पड़े हुए हैं, किस कैटेगरी में है ये लैपटॉप कैटेगरी में आएंगे, और किस कंपनी के हैं वो HP कंपनी में आएंगे। तो इंटर करके हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ये हमारे पास प्रोडक्ट सेव होगी। HP820 थर्ड जौन सा हमारा था ये, ठीक है, जनरेशन, और i5 में 8 GB 256 GB का साथ। तो ये प्रोडक्ट स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड के अंदर हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे जब हम आए तो ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें ऐड थी स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे HP कंपनी आ गई, जिसके अंदर ये HP का हमारे पास लैपटॉप आ गया, ठीक है। 820 थर्ड जनरेशन जो कि 6 पड़े हुए हैं, 65,000 का एक है, 390 का इसका स्टॉक है। और ये प्रीवियस स्टॉकों को भी जमा करें तो टोटल ये स्टॉक आ रहा है हमारे पास। उसके बाद इसी प्रोडक्ट को जब हम आगे सेल करने जाएंगे तो सेल इनवॉइस करेंगे, काउंटर सेल कर सकते हैं, सेल इनवॉइस भी कर सकते हैं। कस्टमर नेम देंगे यहाँ पे, ठीक है, उसका एड्रेस दे देंगे और उसका फ़ोन नंबर वगैरह दे देंगे। ये बिल के ऊपर मेंशन हो जाएंगी चीज़ें। फिर कोड में आके हम यहाँ पे लैपटॉप स्कैन करेंगे, यानी कि उसका कोड या फिर उसका नेम सर्च करेंगे। यहाँ पे सर्च किया, या फिर उसका सीरियल नंबर अगर कोई देना है वो दे सकते हैं। टैप करके हम आगे जाएंगे फसल लेके। एक लैपटॉप ले रहे हैं तो 1, 2 ले रहे हैं तो 2, उस हिसाब से हम यहाँ पे उसको क्वांटिटी देंगे और इंटर करके सेव कर देंगे। जैसे हम इसको सेव करेंगे हमारे पास यहाँ पे बिल बन जाएगा 65,000 का। और रिसीविंग अगर कैश की कर लेते तो यहीं पे से रिसीविंग ले लेंगे और इंटर करके प्रिंट कर देंगे। ये हमारी इनवॉइस प्रिंट होके आ जाएगी। यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएंगी, अमाउंट आ जाएगी, लैपटॉप की डिटेल्स आ गई, कैश रिसीविंग बिल आ गया, और ये सारी डिटेल्स आ गई। ये हमारा पूरा बिल बन के आ जाएगा। इसको हम यहाँ से प्रिंट आउट कर लेंगे। और जैसे हमारा ये काउंटर क्लियर हो जाएगा, काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3, तो शाम में एक दफ़ा काउंटर से ट्रांसफ़र करेंगे यूटिलिटी में जाके, और मैसेज पढ़ लेंगे कि डाटा ट्रांसफ़र हो गया है। तो उसके बाद हम सेल रिपोर्ट में जाके डेली सेल रिपोर्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो हम एग्जैक्ट डेट देंगे कि हमने किस दिन की रिपोर्ट देखनी है। तो यहाँ पे हम जैसे 07/09/2023 एंटर करके उसको ओके करेंगे। तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी सेल हुई है। तो ये 820 वाला मॉडल HP लैपटॉप का एक सेल हो चुका है 65,000 का। तो टोटल आज की 1,65,000 की हमारी सेल हुई है। यही चीज़ स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये जो स्टॉक था उसमें से कम हो जाएगी, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में भी अगर जाएंगे तो 7/9/2023 में हम देखेंगे तो ये हमें दिखा देगा कि हमने लैपटॉप 60,000 में खरीदा था, 65 में बेचा है, 5,000 हमारा इसमें प्रॉफिट बचा है। उससे पहले भी हमने जो एक चीज़ बेची थी डेल का लैपटॉप, तो वो दो बेचे थे 90,000 के, खरीदे थे 1 लाख में बेचे थे, 10,000 हमारा प्रॉफिट हुआ था। तो टोटल आज का 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसी तरीके से अगर मज़ीद इसकी परचेजिंग करनी होगी तो परचेज इनवॉइस करेंगे, और यहाँ पे सप्लायर का नेम बताएंगे जिस सप्लायर से ख़रीद रहे हैं, और क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो प्रोडक्ट बताएंगे, किस स्पेसिफिकेशन में खरीद रहे हैं वो स्पेसिफिकेशन मेंशन हो जाएगी साथ। क्वांटिटी में जस्ट क्वांटिटी बताएंगे, अभी 5 पड़े हैं, मैंने 5 और खरीदे, और 60,000 का मैंने कहा जी रेट हमें मिला था इसका, और 3 लाख हमने मज़ीद खरीद के सेव कर दिए। तो जैसे हमने परचेजिंग डाली तो ये स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड में भी जमा हो जाएंगे। यहाँ पे 5 लैपटॉप थे, वहाँ पे अब 10 हो जाएंगे। और परचेज रिपोर्ट में भी डेली परचेज प्रायर बाइस ये सब रिपोर्ट्स बन के आ जाएंगी। हम यहाँ पे डेट दे के इंटेंट करके इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सारी रिपोर्ट आ गई कि हमने किससे कौन सा लैपटॉप कितना कितना खरीदा है। इस तरीके से ये सारी रिपोर्ट आ
इसके अलावा अगर यहीं पे हमारे पास रिटर्न हो जाती है इस चीज़ की, तो हम माइनस क्वांटिटी में ही डाल के ये बिल की रिटर्न भी डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास रिटर्न अगर होलसेल की रिटर्न होती है, किसी को उधार सेल किया है, तो यहाँ पे पार्टी नेम देंगे, उस पार्टी के नाम पे फिर वो सेल जाएगी। जैसे तलहा हमारा कस्टमर था, अगर मैं एक HP का ही लैपटॉप उसको उधार दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लैपटॉप सेलेक्ट करूँगा, क्वांटिटी दूंगा, उसको अपनी मर्जी से जो भी रेट होगा वो दे के सेव कर दूँगा। ये उस पार्टी के लेजर में सेल जाएगी और उसके नाम पे शो भी होगी कि हमने तलहा को ये सेल की है। प्रीवियसली 80,000 लेना था, 65,000 का लैपटॉप भी सेल कर दिया, और अब टोटल 140 लेना है, 5,000 हम ले चुके थे 145 में से। तो अगर उसकी रिटर्न आती है तो उसके लिए रिटर्न इनवॉइस होगी। अगर हम कोई चीज़ रिटर्न करते हैं तो हम परचेज इनवॉइस रिटर्न करके सप्लायर को वापस भेजेंगे। इसी तरीके से एडिटिंग इनवॉइसेस लगी हैं परचेज की, सेल की और वोचर की। इसके अलावा रिपेयरिंग वगैरह के रेलिवेंट अगर कोई काम हम करवाते हैं तो हम यहाँ पे रिपेयरिंग के रेलिवेंट भी काम कर सकते हैं कि हम आइटम रिसीव करेंगे, उसको सेंड करेंगे शॉप पे रिपेयर के लिए, उसके बाद रिसीविंग करेंगे और जॉब कंप्लीट होगी और रिपेयर का बिल हम यहाँ से बना सकते हैं। इसमें सारी डिटेल आ जाएगी, सीरियल नंबर आ जाएगा, पार्टी नेम आ जाएगा, आइटम डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, कितने अमाउंट हमने उससे चार्ज की है, वो हमारी अदर इनकम में जमा होती जाएगी। इसके अलावा ये सारी रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, परचेज की रिपोर्ट्स हैं, बारकोड प्रिंटिंग हम यहाँ से इस पर कर सकते हैं जो भी हमने प्रोडक्ट बनाई होगी। जैसे यहाँ पे हमने HP की प्रोडक्ट बनाई थी, HP लैपटॉप की, तो उसका यहाँ पे हम डायरेक्ट वो भी निकाल सकते हैं, स्टिकर निकाल सकते हैं, उसका रेट वगैरह मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद हम जब इसको यहाँ पे सेव करेंगे तो ये हमारे पास स्टिकर सेव हो जाएंगे। जिस साइज़ में हमने उसको निकालना है हम उस साइज़ में स्टिकर का प्रिंट आउट ले सकते हैं, तो यहाँ पे स्टिकर का प्रिंट आउट आ जाएगा। ये डिफरेंट साइज़ यहाँ पे बने हुए हैं, उस साइज़ के मुताबिक स्टिकर हमारे बन के आ जाएंगे। तो क्लेम रिपोर्ट्स हैं, सेल रिपोर्ट्स हैं, रिपेयरिंग रिपोर्ट्स हैं, और ये स्टॉक रिपोर्ट्स हैं सारी, गोडाउन वाइज है, सिंगल आइटम वाइज है, स्टॉक रिपोर्ट वाइज है, पार्टी वाइज है, ये सब रिपोर्ट्स हैं। और उसके अलावा यहाँ पे बैकअप ऑप्शन है, यूज़र राइट्स हैं, डिलीट ऑप्शन है, अगर कोई भी हमने एंट्री डिलीट करनी होगी तो हम लेजर में जाएंगे, पार्टी का नेम लेंगे या स्टॉक के लेजर में जाएंगे और स्टॉक के अंदर से एंट्री का वोचर नंबर नोट करेंगे और उसको डिलीट कर देंगे। जैसे अगर मैं 5,000 वाली रिकवरी की अमाउंट जो दिखाई थी डिलीट कर देता हूँ, तो इसके लिए वोचर नंबर 1 है, C टाइप है और 7 तारीख का ये वोचर है, तो 7 तारीख का C1। तो यहाँ से लेजर में से इमरान के जो C1 था 7 तारीख का, इसको हम डिलीट में जाके सबसे पहले नंबर देंगे 1, 7/9/2023 टाइप देंगे और सी टाइप देने के बाद इंटर करेंगे, तो ये सेव करने पे कीबोर्ड से ये देगा कि हमें डिलीटिंग अमाउंट 5,000, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, इसको यस करके डिलीट कर देंगे, तो वो एंट्री पार्टी के लेजर में से वहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे पार्टी के लेजर से वो 5,000 की एंट्री डिलीट हो गई है। ऐसे अगर कोई स्टॉक हमारे से गलत डल जाता है तो स्टॉक का आइटम लेजर होता है, यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट में लेजर में, तो यहाँ से हम प्रोडक्ट का नाम सर्च करेंगे और उसके रेलिवेंट यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी कि हमने कितने खरीदे शुरू में, कितने बेचे, फिर कितने मजीद खरीदे, फिर हमने किसको बेचा, और हर एंट्री की अपना अपना वोचर नंबर आ रहा है। तो यहाँ से हम स्टॉक को भी डिलीट या एडिट कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।